एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जूल थॉमसन इफेक्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। व्हेन अ रियल गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन, कूलिंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व। जब कभी भी एक रियल गैस एक्सपैंड होती है, फैलती है हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में, तो वहाँ पे एक कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है। दिस इफेक्ट वॉज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय जूल एंड थॉमसन। ये इफेक्ट पहली बार जूल और थॉमसन द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। देयरफॉर नोन एज जूल थॉमसन इफेक्ट, इसीलिए इसको जूल थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं। हाई प्रेशर रीजन से जब कोई रियल गैस लो प्रेशर रीजन में जाती है तो वहाँ पे एक कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं, उसी को हम जूल थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जूल और थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये इफेक्ट ऑब्जर्व किया था। इसका सेटअप कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे एक रियल गैस होती है जिसमें प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 होता है। बीच में पोरस प्लग लगा हुआ होता है। इसे इधर प्रेशर देने से ये जो इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्सपैंड होते हैं। यहाँ का प्रेशर हाई होता है, यहाँ पे लो होता है। यहाँ इस रीजन से, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में आते हैं, तो वहाँ पे एक कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। उसी को जूल थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे जो P1 है वो ग्रेटर दैन P2 है, मतलब यहाँ का प्रेशर जो है वो ज़्यादा है यहाँ के प्रेशर के कंपैरिजन में। When a real gas pass through porous plug of region having pressure P1 and volume V1 to a region having pressure P2 and volume V2, जब भी कोई रियल गैस P1 प्रेशर V1 वॉल्यूम से P2 प्रेशर V2 वॉल्यूम में जाती है, सिंस द एक्सपेंशन इज डन एडियाबेटिकली, तो ये जो एक्सपेंशन होता है, गैस का फैलाव होता है, वो एडियाबेटिकली होता है। मतलब इसमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो होता है वो जीरो होता है। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ क्या होता है? डेल E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। यहाँ क्यू जो है वो हीट है, डब्लू वर्क है, और हमें यहाँ पे जो एक्सपेंशन हो रहा है वो एडियाबेटिकली हो रहा है। क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, क्योंकि बिकॉज द प्रोसेस इज़ एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस में ट्रांसफ़र ऑफ हीट ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे हम क्यू जो है ज़ीरो कर देंगे, तो डेल ई इज़ इक्वल टू डब्लू आ जाएगा। डेल ई इज़ इक्वल टू डब्लू। अब हमें पता है डब्लू जो होता है वो पी डी वी के बराबर होता है। तो अब सिस्टम पे जो वर्क किया जाएगा वो किसके बराबर होगा? उसको हम W1 से डिनोट करेंगे। W1 इज इक्वल टू P1 V1 हो गया। और जो वर्क होगा सिस्टम के द्वारा उसको हम W2 से डिनोट करेंगे, और वो नेगेटिव होगा। जब कभी भी सिस्टम पे वर्क होता है, ऑन द सिस्टम वर्क होता है, तो वो पॉजिटिव लेते हैं, और बाय द सिस्टम जब वर्क होता है तो उसको नेगेटिव लेते हैं। तो W2 की जो वैल्यू होगी वो -P2 और V2 होगी। नेट वर्क डन क्या होगा? हम W1 और W2 को ऐड कर देंगे, तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो W1 की वैल्यू रख देंगे P1 V1 और W2 की वैल्यू रख देंगे P2 V2। अब हमें पता है जो वर्क डन है वो डेल ई के बराबर है। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से देखा था, यहाँ पे हम डाल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी? डेल ई इज इक्वल टू डब्लू। यहाँ पे भी यही किया गया है, ई को डब्लू के बराबर रख दिया गया है। अब बस डब्लू की जगह डेल ई हम लिख देंगे, कि इधर का इक्वेशन बिल्कुल वैसा रहेगा। अब हम डेल ई को क्या लिख सकते हैं? डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 लिख सकते हैं। तो इस डेल ई की जगह पे हम E2 माइनस E1 लिख देंगे, बाकी इधर का सेम वैसे ही लिखा रहेगा। फिर E2 जो 2 वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लेंगे, और ये जो 1 वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। ये E1 हम इधर भेज देंगे, और P2 V2 हम इधर भेज देंगे। अब हमें पता है H इज़ इक्वल टू होता है E प्लस PV। तो अब ये E2 प्लस P2 V2 है, तो हम इसको हम H2 लिख सकते हैं। यहाँ पे इधर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और ये E1 प्लस P1 V1 है, तो इसको हम H1 लिख सकते हैं। तो अब हम इसमें कह सकते हैं जो डेल H है, अगर हम इसको इधर लाएंगे, H1 को इधर भेजेंगे, तो जो डेल H है वो ज़ीरो आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि thus the Joule Thomson expansion of real gas occurs with constant enthalpy। जो जूल थॉमसन एक्सपेंशन होता है, जो गैस का फैलाव होता है, वो कांस्टेंट एंथैल्पी पर होता है। therefore this is called
एन आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस, इसीलिए इसको हम आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस भी बोलते हैं। अब है जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट क्या होता है। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ टेम्परेचर चेंज प्रोड्यूस्ड पर atmosphere decrease in pressure at constant enthalpy when a gas passing through the porous bulk called Joule-Thomson coefficient, it is denoted by mu। तो जूल थॉम्सन कोफिशिएंट क्या होता है, dt अपॉन dp, मतलब टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है, कितना प्रेशर डिक्रीज हो रहा है एट कांस्टेंट एंथैल्पी पर। यहाँ पे एंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, तो उसको हम बोलते हैं जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट। इसको म्यू से हम डिनोट करते हैं। अगर इसको सॉल्व करने पे अगर म्यू की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल रही है, इसका मतलब होगा द गैस शोज कूलिंग इफेक्ट ऑन एक्सपेंशन। अगर पॉजिटिव आएगी तो जो गैस है वो कूलिंग इफेक्ट दिखाएगी, और अगर नेगेटिव आती है तो गैस जो है वो वार्म इफेक्ट दिखाती है एक्सपेंशन पर। और अगर म्यू की वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब है वो जो गैस है वो ना ही कूलिंग इफेक्ट दिखाएगी ना ही हॉट इफेक्ट दिखाएगी एक्सपेंशन पर। सो ये था जूल थॉम्सन इफेक्ट एंड जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।